तो अभी हमने इक्वेशन बनाया है, इक्वेशन ऑफ एस एच एम, है ना। तुम बोलोगे ठीक है सर, इक्वेशन ऑफ एस एच एम बन गया, बहुत अच्छी बात है। तो यहां से हमें पता चलता है कि भाई जो भी मामला चल रहा है एक्स के साथ चल रहा है, ठीक है, क्या है, एक्स के साथ। अब इसी इक्वेशन की मदद के साथ इसी इक्वेशन का हेल्प लेके, एक मिनट, चलो छोड़ो, इसी इक्वेशन का मदद लेके देखो, हम इसको चेंज करेंगे फंक्शन ऑफ टाइम में। किस में चेंज करने वाले हैं, फंक्शन ऑफ टाइम में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x as a function of time, as a function of time, ठीक। क्योंकि अभी यहाँ तो कोई टाइम वाइम का कुछ सीन ही नहीं चल रहा है ना। तो हम इसको जब फंक्शन ऑफ टाइम में चेंज करते हैं दोस्त, तो इसका इक्वेशन आता है x इज इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, a साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा टी प्लस फाइव। पूरा चैप्टर में ये इक्वेशन तुम्हारा काम करने वाला है। कौन सा चीज क्या है सब मैं बताता हूं। मैंने साइन ही यहाँ पे क्यों लिया, कॉस क्यों नहीं लिया, टैन क्यों नहीं लिया, ये सब मैं बताऊंगा, ये मैं सब बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूं कि यहाँ पे कौन सा चीज क्या है। एक्स यहाँ पे पता ही है तुमको क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एक्स क्या है दोस्त, डिस्प्लेसमेंट। ए क्या है, एम्पलीट्यूड। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड में डिफरेंस नहीं ना पता है तुम लोगों को, बोलो, नहीं। अभी बता देती हूँ। ये डिस्प्लेसमेंट, कैपिटल ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। साइन तो जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ठीक है। इसके बाद ओमेगा क्या है, तुम बोलोगे सर ओमेगा तो है, आपने अभी बताया था एक कांस्टेंट जो हमें क्या बताता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो मैं इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या क्या लिखूं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ही लिख देता हूँ। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है नहीं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है नहीं, मैंने लिखा है गलत, ठीक है। फाई क्या होता है, फाई होता है इनिशियल क्या फेज। होता है इसके पे? क्या, ये क्या होता है? क्या, फाइव। इनिशियल फेज मैंने लिखा तो है, सब बताएंगे ना। तुम पहले ही उछल कूद मचाओगे तो कैसे काम चलेगा, मृणाली। देखो फेज एट ममता टाइम, सर। यस ममता, सर अभी आप अगर मेरा नाम भूल गए ना तो देखिए। ठीक है। आओ ध्यान से सुनो, इसको लिख लो, उसके बाद मैं बताता हूं कि मैंने किया क्यों, कैसे किया, और ये कहां से आया, इसको प्रूफ भी करना है। एक्चुअली हमने इसको डिराइव नहीं किया, क्योंकि एक तो मुझे डेरिवेशन इसका होगा नहीं अभी, जो सच बात है, मैं डिराइव कर नहीं पाऊंगा, ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ। और इसका डेरिवेशन हायर क्लासेस में दिया रहता है, मुझे आता भी नहीं। लेकिन मैं उल्टा इसका कर सकता हूँ, क्योंकि हम लाए कहां से हैं ये इक्वेशन, ये यहां से आया है, यहां से आया है। तो इसका मतलब इससे हम अगर वो बना दे तो बात बराबर है ना, इससे ये बना दो, इससे वो बना दो, बात बराबर है। तुम बोलोगे हाँ बात तो बराबर है दोनों, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिए बक्से में क्या है, ठीक है। अगर लिख चुके हो तो मैं कुछ बताना चाहता हूँ, हो गया। बताइए। सुनो, अब सबसे पहली बात कि डिस्प्लेसमेंट का जब हम फंक्शन टाइम के साथ लेते हैं, तो हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते कि एक्स इज इक्वल्स टू टू टी स्क्वायर, या एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी, या ऐसा क्यों नहीं लिख सकते थे एक्स इज इक्वल्स टू वन बाई टी, या फिर एक्स इज इक्वल्स टू ई का पावर टी, या फिर एक्स इज इक्वल्स टू लॉग टी, ऐसा क्यों नहीं ले सकते। हमें यह समझना पड़ेगा। अगर हम टी का पावर स्क्वायर एक को लेके हम समझते हैं, तो टाइम जब भी हम बढ़ाते जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ता ही चला जाएगा। तुम बोलोगे हाँ डिस्प्लेसमेंट तो ऑलवेज बढ़ता चला जाएगा, इसमें भी कुछ ऐसा ही सीन, इसमें भी कुछ ऐसा ही, इसमें भी कुछ ऐसा ही। यानी इसमें पीरियोडिसिटी हमें देखने को नहीं मिलेगा कि आगे पीछे वही बराबर हो रहा है। तुम बोलोगे सर पीरियोडिसिटी तो लॉग में भी देखने को नहीं मिलेगा, टाइम में भी कहीं भी नहीं। पीरियोडिसिटी सिर्फ एक जगह होता है। हम बोलेंगे कहाँ, तो सर ये सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है। जैसे आप साइन पे चलो, ये -1 से लेके 1 के बीच में झूलता है। हम बोलेंगे अरे हाँ, याद आ रहा है। तो यानी हमको फंक्शन ऑफ टाइम कुछ ऐसे चीज में लाना था जिसमें ये पीरियोडिसिटी देखने को मिले।
भाई साइन तुम दुनिया में कहीं भी लगा दो, वो -1 से 1 के बीच में ही घूमेगा। क्यों योगेश, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? तुम बोलोगे नहीं। तो यहाँ पीरियोडिसिटी है, यहाँ पीरियोडिसिटी है, तुम बोलोगे बिल्कुल पीरियोडिसिटी है। अब तुम्हारे मन में आएगा ठीक है, आपने टाइम इसीलिए साइन इसीलिए लगाया क्योंकि आपको पीरियोडिसिटी मिला, वहां पे आगे पीछे का आपको हिसाब किताब मिल गया, यानी वो भी टाइम इसी के बीच में घूमेगा, तो वो भी घूमेगा, कौन? एक्स भी इसी के बीच में घूमेगा। हम बोले ठीक। उसके बाद तुम्हारे मन में सवाल आएगा, आपने साइन ही क्यों लिया, कॉस क्यों नहीं लिया? कोई दिक्कत नहीं है, कॉस ले सकते थे, कॉस भी ले सकते थे, कॉस ले लेते तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक। साइन इजी है, सब जगह यूज होता है तो साइन। दूसरा बात आएगा कि टैन क्यों नहीं लिया, तो टैन नहीं ले सकते, टैन नहीं ले सकते, ये इन्फिनिटी तक जाता है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। भैया इन्फिनिटी देखने के लिए बैठोगे कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन्फिनिटी फिर जाएगा, तो ये नहीं ले सकते, तो इसीलिए हमने साइन लिया। अब कितने लोगों को ये चीज समझ में आया? ठीक है, अब बाकी टर्मिनोलॉजी में समझाता हूँ, सुनो। ये फेज क्या है, इनिशियल फेज क्या है ना? मैं फिर से बोल दूं, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, ओमेगा इज नॉट अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मैं इसको अंडरलाइन कर दूं। ये क्या है? एक कांस्टेंट है जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बारे में बताता है, ठीक है। अब आओ सुनो, मैं एग्जांपल देके बस समझा रहा हूं, अभी इसको हकीकत मत मान लेना। ये पेंडुलम है मान लो, तुम बोलोगे ठीक है। ये जब गया तो ये मैक्सिमम यहीं तक पहुंच गया, पहुंच पाया, और ये यहां तक पहुंच पाया, ठीक है। तो जहां तक मैक्सिमम वो पहुंच पाता है, ध्यान से सुनिएगा, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम। ये पॉजिटिव साइड में जा रहा है तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम, अभी लिखना मत। और अगर ये नेगेटिव साइड में जाता है तो क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सट्रीम। तो मीन पोजीशन से जो एक्सट्रीम का दूरी होता है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अरे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है? सर। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? कि मीन पोजीशन से अभी वो कहां पे है, अच्छा यहाँ पे है, अच्छा वो यहाँ पे है, अच्छा वो यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहां पे है, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, एक्स। तुम बोलोगे ठीक। तुम बोलोगे सर फेज क्या होता है, फाई क्या होता है? फाई होता है इनिशियल फेज। इनिशियल फेज मतलब कि आपने पेंडुलम को स्टार्ट कहां से किया। हो सकता है हम मीन से किया, हो सकता है मृणाली आएगी और बोलेगी नहीं सर हम तो पेंडुलम को यहां से स्टार्ट करेंगे, तो ये पोजीशन इसके लिए फाई हो गया, इनिशियल फेज। और ओमेगा टी प्लस फाई क्या होता है? कि आप जब देख रहे हो, स्टडी कर रहे हो, टाइम 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड के बाद, तो वो उस वक्त है कहां पे? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कौन से पोजीशन पे? उसे कहते हैं फेज एट टाइम टी। बोलो कोई दिक्कत है? ओमेगा एक कांस्टेंट है जो कि हमें क्या बताता है? जो कि हमें बताता है फ्रीक्वेंसी। बताइए कोई दिक्कत है? सारे टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया? अरे हाँ सर। समझ नहीं आया क्या? मृणाली तुम तो यार हाँ ना बोलो यार। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, हम इसको उल्टा प्रूव करते हैं कि ये फॉर्मूला सही यही बना है या नहीं बना है। करें, प्रूव करें? बोलो दोस्तों, आइए। अब ये मत बोलना कि सर प्रूव करने का क्या जरूरत है, जरूरत है इसीलिए बोल, जरूरत है, बोलो आइए। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ये फॉर्मूला रटा होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? एक्स, अरे यार एक्स, फॉर्मूला है एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस, करेक्ट? तुम बोलोगे जी। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें टाइम के रिस्पेक्ट में, मृणाली, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, है ना, क्या होगा? तुम बोलोगे कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कर दो। आओ डिफरेंशिएशन देखते हैं कितने बच्चों को आता है। तो क्या लिखेंगे? dx बाई डी टी अपॉन डी ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन डी टी। बोलोगे हाँ, ए तो खैर कांस्टेंट है तो ए तो बाहर आ जाएगा, dx अपॉन डी टी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। बोलोगे हाँ ये वेलोसिटी हो गया, ए बाहर आ गया, है ना। साइन का क्या हो जाता है? तुम बोलोगे साइन का कॉस। एक बात बताओ, हम चेन डिफरेंशिएशन तुमको बताए थे ना, अंदर में ओमेगा टी प्लस 5, इसको भी करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। तो ओमेगा टी प्लस 5, 5 तो खैर 0 हो जाएगा, ओमेगा टी का क्या हो जाएगा? ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ए ओमेगा। और साइन का क्या हो जाएगा दोस्त? साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। कॉस हो गया, माइनस कॉस कॉस हो गया, कॉस हो गया, सिंपल कॉस हो गया। तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन, अपॉन कुछ नहीं हो तो गया dt, हो गया। तो ये एक फॉर्मूला बना, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए।
ये वेलोसिटी का फॉर्मूला, तुम बोलोगे हाँ ये वेलोसिटी का। अब इसको फिर से हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं टाइम के ही रिस्पेक्ट में, कर दे क्या? कर दे मित्रों? बोलोगे हाँ करो ना, करो। कर दो। कर देते हैं, जब तुम लोग इतना रिक्वेस्ट कर रहे हो तो कर दो। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ममता आता है ना डिफरेंशिएशन, या भूल के सब भूली बिसरी बातें हो गई? नहीं, डिफरेंशिएशन नहीं, डीवी इंटीग्रेशन बाई डी होती है। टी क्या हो जाएगा? डी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 5 अपॉन डी टी। ए ओमेगा बाहर आ जाएगा, ए ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। तुम बोलोगे हाँ। डीवी बाई डी टी क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। तुम बोलोगे यस एक्सेलरेशन। ये ए ओमेगा पहले ही बाहर आ गया, तुम बोलोगे हाँ। अंदर में ओमेगा टी प्लस 5 है, क्या होगा? एक ओमेगा बाहर आएगा, 5 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ ओमेगा इससे आके मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन। तो मैं काम करता हूँ, मैं पहले लिख देता हूँ, कॉस का होता है माइनस साइन, तो साइन ओमेगा टी प्लस 5। बोलोगे हाँ ये हो जाएगा। साइन माइनस भी लगाना है, इसको थोड़ा दूर रखते हैं, माइनस आ गया। तुम बोलोगे यस। ये भी फॉर्मूला याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या करना है? याद। याद हो गया फॉर्मूला, बहुत अच्छा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, इस इक्वेशन को देखो, आ गया एक्स इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी 5, है ना? तुम बोलोगे हाँ, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 को क्या मैं एक्स लिख सकता हूं? यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी 5 को क्या मैं एक्स लिख सकता हूं? तुम बोलोगे हाँ लिख दो ना। तो यहां से फॉर्मूला क्या आ जाएगा? तुम बोलोगे फॉर्मूला आ जाएगा ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये भी एक फॉर्मूला है। अरे ए साइन ओमेगा टी को मैंने एक्स लिख दिया, ऊपर में था ना, हाँ सर। मैंने लिख दिया। और ए को तुम क्या लिख सकती हो? तुम बोलोगे सर ए को हम लिख सकते हैं पोजीशन का डबल डिफरेंशिएशन। ए को क्या लिख सकते हैं? पोजीशन का डबल डिफरेंशिएशन, यानी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, विच विल बी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। और इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0। और इसी से तो हम लेके आए थे, आ गया, प्रूव हो गया। प्रूव हो गया भैया, अरे भैया प्रूव होगा उल्टा। हाँ सर। हो गया ना प्रूव? ममता खुश? खुश 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 बताओ। हाँ सर। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और अब आइए कुछ बातें करें, कर ले कि भैया एक्सेलरेशन पोजीशन के रिस्पेक्ट में पोजीशन के साथ कुछ रिलेशन बना रहा है, पोजीशन के साथ कुछ रिलेशन बना रहा है। क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है? देख ले, बोलो। तुम बोलोगे हाँ देखते हैं, आइए मैं थोड़ा इसको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझना। रिलेशन तुम बोलोगे सर ऐसा है कि ए के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स, हमको ये पता चला। तुम बोलोगे यस। अगर मैं बोल देता हूँ माइनस एक्स का पावर, ध्यान से सुनना, माइनस एक्स का पावर 2 है, तो तुम बोलोगे 2 है तो भी एक्सेलरेशन माइनस ही रहेगा। मैं बोलता हूँ 4 है तो भी माइनस ही रहेगा, है ना? मैं बोल रहा हूँ 5 है तो भी माइनस ही रहेगा। कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं 5 नहीं लेना है, सॉरी 2 ही लेना है। 5 नहीं लेना है, 2 3 4 ऐसा, सॉरी 2 4 6 8, है ना? कैसा नंबर लेना? इवन, इवन नंबर लेना है। तुम बोलोगे ओके। अब मैं बोल रहा हूँ कि इवन में नेगेटिव ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं। तुम बोलोगे -2 ले लोगे तो भी एक्सेलरेशन नेगेटिव ही रहेगा। भाई -2 इंटू -2 कितना होगा? ब्रैकेट के अंदर 4, और 4 और माइनस बाहर में, तो -4 ही रहेगा। तुम बोलोगे हाँ। तो ये क्या बताता है? तो ये बताता है अगर एक्सेलरेशन का पावर, सुनिए सुनिए, ये ट्रिक बता रहे हैं एग्जाम में सॉल्व करने का। अगर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, जिसमें एक्स का पावर n, और n बराबर अगर हो गया कुछ भी 0 2 4 6 8 इवन नंबर, है ना? माइनस में भी हो, माइनस में भी हो इवन नंबर,
तो क्या बोलोगे, इसको बोलोगे ये ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, सीधा चल रहा है बंदा, ट्रांसलेशन मोशन। इस कंडीशन के लिए खैर ये तो ऐसा चम है ही, इसमें क्या दिक्कत है। तुम बोलोगे ठीक है। अगर ऑड नंबर आ जाए तो, ऑड नंबर आ जाए तो आओ, अगर ऑड नंबर आ जाएगा तो वो ऑसिलेशन करेगा, लेकिन ऐसा चम नहीं। ऐसा चम के लिए एक्स के ऊपर कितना पावर होना चाहिए, 1। एक्स के ऊपर कितना पावर होना चाहिए, 1। बोलो भैया, कोई दिक्कत? कोई बोलता ही नहीं नहीं। सर। नहीं सर। तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स का पावर एन अगर हो जाए, जिसमें मैं बोल रहा हूं एन इज इक्वल्स टू, एक को छोड़ के, नॉट 1, क्योंकि 1 रहेगा तो ऐसा चम हो जाएगा, नॉट 1। अब रहेगा 3, 5, 7, ऐसे करके कुछ रहेगा, तो ये हो जाएगा ऑसिलेशन। इसको क्या कहेंगे, ऑसिलेशन, बट नॉट एसएचएम। ब्रैकेट में लिख लेना, बट नॉट एसएचएम। एसएचएम होने के लिए कितना होना चाहिए, एक्स का पावर 1। एक्स का पावर कितना होना चाहिए हम लोग नाली, 1 होना चाहिए। बताइए कोई 1। दिक्कत है? तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत। एक सवाल पूछा जाए, पूछ लो सर। पूछ लेते हैं ना, हाँ पूछ लेते हैं। लिखो, अ पार्टिकल मूव्स, ये एग्जाम में काफी हेल्प करेगा जो मैंने लिख दिया गलती से। फोर्स एफ इज इक्वल्स टू, मोशन ऑफ पार्टिकल इज, ऑप्शन है ऑसिलेटरी। बोलो दोस्तों। एक और सवाल दे देते हैं। लिख रहे हो? मुझे क्वेश्चन ही कॉपी कर लेना चाहिए था। बताओ दोस्तों। बोलो बोलो, पहले ऊपर वाला। बताओ तो, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। भैया एक्स का पावर कितना है, जल्दी देखो। फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, हाँ या ना? अब तुम बोलोगे सर आपने तो एक्सेलरेशन बताया था। अरे मूर्ख बालकों, मूर्ख बालकों, फोर्स को क्या मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं लिख सकता? मास तो कांस्टेंट हो गया, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स का पावर 3 आ गया, यहाँ पे माइनस साइन के साथ। तो क्या हो जाएगा योगेश दादा, क्या हो जाएगा? ऑस्किलेटरी।
बिल्कुल ऑसिलेटरी हो जाएगा, x का पावर 3 ऑसिलेटरी। अगर मैं पूछ लूं कि ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, तुम बोलोगे मीन पोजीशन में जो आगे पीछे करता है, तो इसका मीन पोजीशन कितने पे होगा, x का वैल्यू कितना रखे? तो x का वैल्यू जैसे ही 2 रखोगे, 2 - 2 फोर्स वहां पे 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। x का वैल्यू 2 पे मीन पोजीशन हो जाएगा, क्योंकि मीन पोजीशन पे फोर्स कितना लगता है, 0। कितने लोगों को नहीं समझ में आया ये बात? x का वैल्यू 2 डाल के देखो ना, 2 - 2 कितना, 0। सब कुछ 0 हो जाएगा, फोर्स 0। यानी मीन पोजीशन क्या हो जाएगा उसका, x का वैल्यू 2। अरे गलत बोल रहे हैं, सही कुछ तो बोलो भैया। हे भगवान, क्या होगा इसका, बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ मृणाली, इस सवाल का जवाब दो। फोर्स को फिर से एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कांस्टेंट, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x का पावर 2। ट्रांसलेटरी मोशन खत्म। हाँ बोलो सर। कोई दिक्कत? नहीं। नहीं। कोई दिक्कत? ठीक है, अब एक और अच्छा सा सवाल दें। ममता दे वीडियो दो। ऑफ कर लो, डोंट मेक अस फ्राइटन, ओके। तुम ही एक और नहीं दे रहा सवाल, अभी। आती है ना मैं। तुम लोग तो इजी इजी सवाल यार जवाब नहीं दे रहे हो। बोलो बोलो। ये सचम। एसएचएम, इसमें ऑसिलेशन भी लिखा हुआ है, ऑसिलेशन भी टिक कर सकते हैं, ऑसिलेशन भी टिक कर सकते हैं, इसीलिए मैं ऑप्शन नहीं। थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। हाँ, अगर ऐसा हो दोनों, तो कोई परफेक्ट चूज करोगे, कौन है परफेक्ट, एसएचएम है ना। ये सचम। अब बताइए। जल्दी बताओ। अरे भैया, जो एसएचएम करता है वो तो ऑसिलेटरी भी हुआ ना योगेश, अभी मैंने हाँ बताया था। सर। दुनिया में जितने एसएचएम है सबके सब ऑसिलेशन है, बट सारे ऑसिलेशन एसएचएम नहीं होते। नहीं। सिंपल बात, तो आंसर चला जाएगा डी। कोई दिक्कत? बताओ। नहीं। नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं है, आओ फिर एक सवाल लो। ममता एक सवाल लो। ले रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर, यानी एक से ज्यादा हो सकता है इसमें करेक्ट, नॉट एसएचएम। ऑप्शन ए, y इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी। बी, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी। c इज इक्वल्स टू, सॉरी, y इज इक्वल्स टू a sin 3 ओमेगा टी। ऑप्शन डी, y इज इक्वल्स टू a e का पावर के टी। बताओ कौन सा गलत है, कौन कौन सा, जल्दी बताइए। गलत वाला बताना है। तो पढ़ती नहीं हो क्वेश्चन। नॉट है, नॉट, नॉट मतलब क्या होता है, नहीं। क्या नहीं, नॉट मतलब नहीं रहता है। जल्दी बताइए ममता, बताइए तो। फिर अच्छा अच्छा सवाल भी करना है ना, टाइम मत बर्बाद करो, जल्दी जल्दी बताओ दोस्तों, वी हैव नॉट होल डे। अरे भैया, सब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, सबके सब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। ठीक है, वैसे तो क्वेश्चन में ये ब्रैकेट में भी नहीं दिया था, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है,
सबके सब सही है ना? गलत तो ये है। बोलो कोई दिक्कत? क्योंकि मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत मित्रों? कोई दिक्कत नहीं। तो आपने आर क्यों लिखा है सर? इज आर कहाँ पे लिखा है? विच ऑफ अरे द वो फॉलोइंग? इज भी तो लिखा है ऑब्लिक देके। भाई तुम्हारा अंग्रेजी, ओ माय गॉड, बहुत वीक। प्लीज अपनी बहन के साथ थोड़ा अंग्रेजी सीखो यार। एंड दिस इज वेरी पथेटिक, वेरी वेरी पथेटिक। पथेटिक मतलब क्या होता है सर? पथेटिक बहुत मतलब बुरा स्थिति है। देखो गप बस होता है। हाँ, देखो आपने कहा। जल्दी से लिखो। अ पार्टिकल मूव्स। मुझे अभी बहुत क्वेश्चन करवाने हैं। मूव्स, अगर क्वेश्चन नहीं करवाना होता तो हो गया, चैप्टर खत्म कर देते। मूव्स सच दैट acceleration is given by, अरे यार ये क्या करती है, गिवन बाय a इज इक्वल्स टू -4x, the time period of oscillation ऑप्शंस लिख देते हैं दोस्त। पाई, 2/पाई, 1/पाई, 2पाई। बताओ, सॉल्व करें इसको? हाँ सर। आओ, मुझे एक बात बताओ मृणाली, ममता, एक्सेलरेशन का क्या क्या फॉर्मूला मैंने अभी लिखवाया है? जल्दी से पढ़ो तो। ममता जल्दी जल्दी पढ़ो, एक्सेलरेशन का क्या क्या फॉर्मूला मैंने लिखवाया, जल्दी। कुछ ऐसा देखो जिसमें एक्स के साथ उसका रिलेशन बने। तुम बोलोगे सर एक्स के साथ तो एक ही जगह रिलेशन बना है क्या? तो एक्स के साथ यहां रिलेशन बन रहा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, आपने लिखवाया था -ओमेगा²x। याद करो, क्या ये भी उसी फॉर्मेट में गिवन है क्वेश्चन में? देखो तो, a इज इक्वल्स हाँ टू सर। -4x। तो हमको यहां से क्या पता चल गया? हमको यहां से पता चला कि ओमेगा² का वैल्यू कितना गिवन है योगेश दादा? 4। हमको यहां से साफ पता चल गया, देखो ना, हमको साफ जी पता सर। चला कि ओमेगा² का वैल्यू कितना गिवन है? 4। और ओमेगा² का मतलब क्या होता है? ओमेगा² का मतलब होता है 2π/t। स्क्वायर इसको दे देते हैं तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? 2, है ना? और ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π/t, विच विल बी इक्वल्स टू 2। तो 2 कट गया तो t बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो गया ना? 2 कट गया तो t बराबर कितना हो जाएगा? 5। कहाँ है आंसर? आंसर बोलो, 5 सेकंड। ममता, इजी और बहुत इजी। हाँ सर। बहुत इजी है ये तो, ठीक है। आओ, अब एक मस्त समझते हैं कंसेप्ट, है ना? उसमें फेज के बारे में बताएंगे। सभी लोग म्यूट बैठेंगे, सुने। हाँ सर। इफ मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ SHM। सॉरी, अरे यार, ठीक है। क्या बोला है? मोशन जब स्टार्ट होता है वहां से, तो क्या होगा? तो एक बात मत मुझे बताओ, इसको देखो, पेंडुलम को। तुम बोलोगे हाँ, यहां से स्टार्ट कर रहा है कहीं एक एक्स एक्सट्रीम से, पॉजिटिव इसी को बोले थे ना, याद आ रहा? पॉजिटिव एक्सट्रीम। अगर यहां से स्टार्ट कर रहा है मोशन, तो टाइम को यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, और एक्स का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? ए। डिस्प्लेसमेंट देखो ना, सेंटर से डिस्प्लेसमेंट ए। कितने लोगों को ये समझ आया? जल्दी बताओ। क्लास में जवाब देना है, नहीं जवाब देखो तो फिर बहुत गलत बात है। मैं हाँ क्लास से फिर सर, सस्पेंड करूंगा कुछ बच्चों को। नहीं नहीं। तो टाइम यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्यों योगेश दादा? और एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड के बराबर। तुम बोलोगे हाँ। इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन हम क्या जानते हैं? तुम बोलोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन हम जानते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू होता है a sin
ओमेगा टी प्लस 5। बोलेंगे हाँ। तो x का वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, a, और t का वैल्यू 0। तो अगर ऐसा कुछ करते हैं, ध्यान से सुनो, तो a इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा इंटू 0 प्लस 5। बोलोगे हाँ। तो a से a मर जाएगा, तुम बोलोगे हाँ। तो बचेगा क्या, तुम बोलोगे ये अंदर 0 हो गया, तो यहां बचा 1। 1 इज इक्वल्स टू साइन 5। मुझे बताओ साइन 1 कब आता है, साइन थीटा 1 कब आता है, तुम बोलोगे 90 डिग्री पे। तो यहाँ नहीं, यहाँ फाई का वैल्यू कितना हो गया, 90 डिग्री। फाई का वैल्यू कितना हो गया, 90। 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 को हम क्या लिख सकते हैं, अरे बताओ 90 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2। क्या लिख पाई सकते बाई हैं, टू। पाई बाई। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसी 90 डिग्री को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में फिर से डालें, तुम बोलोगे डालिए, आइए। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारे पास x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 की जगह 90 डिग्री। अब मुझे बताओ साइन, अरे यार, साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, तुम बोलोगे कॉस थीटा। तो ये भी वैसा ही कुछ है क्या, तुम बोलोगे हाँ। तो साइन थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, यानी कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ऐसा लिख सकते हैं। तुम बोलोगे 5 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि 90 तो पूरा कट ही गया। तो इससे क्या पता चला कि अगर हम एक्सट्रीम से शुरू करते हैं तो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। फाई का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री। और यहाँ पे एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स हो जाएगा ए कॉस ओमेगा टी। बोलो कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत है क्या, तो काफी सरल था। नहीं। पता नहीं रिस्पॉन्स तो नहीं नहीं आ रहा है कुछ। आओ एक और सवाल करें। इफ मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम x is equals to a by 2, then equation of SHM will be। हम्म, क्या इक्वेशन ऑफ SHM will be ना। हम्म, सब कुछ दे ही दिया, कैलकुलेट करना है बस। कर ले कैलकुलेट, कर लेते हैं। स्टार्ट वहीं से हो रहा है तो t बराबर वहां पे 0 हो जाएगा, तुम बोलोगे हाँ t वहां पे 0 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना दे दिया है, x का वैल्यू a बाई 2 दे दिया है। कर लो कैलकुलेट। x इक्वल्स टू क्या होता है, a साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो x की जगह क्या लिखेंगे, 1/2 इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, ये कट गया, इसे 1/2। साइन 1/2 कितना होता है, और ये 0 है, सॉरी सॉरी सॉरी, ओमेगा इंटू 0। तो कितना हो जाएगा, 1/2 साइन 5, अरे थीटा नहीं। तो इसका मतलब 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 बराबर 30 डिग्री। हाँ। 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/6। 5/6। अब अब इसको ऐसे लिख दो, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस π/6। यही आंसर है, बोलो कोई दिक्कत। इजी है ये तो, फेज फेज का। एक होमवर्क तुम लोगों को दे देते हैं, और फाई कैलकुलेट करके लाना और उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना। लिखो सवाल। इफ SHM starts from mean position, then find equation of SHM। अरे यार, इससे अच्छा हम लिख देते हैं। सब गलत ही लिखा, मेन पोजीशन।
ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है दोस्त, सॉल्व करके दिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।